जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 71। अगर आप हरियाणा सिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे को 30 दिन दे दीजिए। 1 जुलाई से आपके 30 दिन मेरे को चाहिए, 1 जुलाई से 30 जुलाई, जिसके अंदर मैं आपको 80 प्लस टारगेट वाली सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। 15,000 प्लस क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट रहेंगे। रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, हरियाणा जीके रहेगी, इंडिया जीके रहेगी, कंप्यूटर साइंस, हर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 जुलाई से 30 जुलाई रेडी रहिए और डेली क्लास को ज्वाइन करते रहिए। तो प्लीज सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर किया करो। चैनल पर पहली बार आए हो, डेली आपको क्लासेस देखने को मिलती है। हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्राप्त करने के लिए पीडीएफ के रूप में 170 रुपीज में इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शॉर्ट पुट के अंदर किया जाता है। शॉर्ट पुट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्रिबलिंग कौन से खेल से संबंधित है? ड्रिबलिंग जो शब्द है वो बास्केटबॉल से है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ड्रिबलिंग बास्केटबॉल से संबंधित है। गेंद को एक साथ से लगातार उछालने की प्रक्रिया को ड्रिबलिंग कहा जाता है। यह गेंद की गति है जो नियंत्रण में रहने वाले खिलाड़ी के द्वारा थ्रो या टैप करने के कारण होती है। बास्केटबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में कौन से सन के अंदर खेली गई थी? राइट ऑप्शन 1938, 1938 में खेली गई थी। प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में सन 1938 में खेली गई थी, जिसमें यूरोप की 4 टीमें, 7 खिलाड़ी शामिल थे, जिन्होंने विजेता खोजने के लिए राउंड रॉबिन चरण में प्रतिस्पर्धा की थी। फील्ड हैंडबॉल ग्रास हैंडबॉल के रूप में भी जाना जाता है। हैंडबॉल जैसा आउटडोर रूप था जो अब हैंडबॉल के नाम से जाना जाता है। इस खेल को 2 टीमों के द्वारा 30 मिनट की 2 अवधियों में खेला जाता है। असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता खेल है। तो कौन सा खेल है? ऑप्शन नंबर सी, धोप खेल। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। धोप खेल असम में खेला जाने वाला एक पारंपरिक बॉल गेम है। यह खेल 4 झंडों से बंधे 125 मीटर बाय 80 मीटर के मैदान पर 11 लोगों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। खिलाड़ी गेंद को पकड़ने और अन्य खिलाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए खेल से बाहर निकालने के लिए प्रतिद्वंद्वी पर गेंद फेंकते हैं। यह गति सहनशील और कलाबाज कौशल का परीक्षण है तथा कबड्डी में मिलता जुलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खेल और उसमें शामिल खिलाड़ियों के रूप में संबंधित सही बताना है कि सही कौन सा है? बास्केटबॉल में 11, वॉलीबॉल में 11। क्या दोनों सही हैं? न तो पहला सही है और न दूसरा सही है, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या, बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं। हर टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल एक आयताकार कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल मुख्य रूप से इंडोर का खेल है। इस खेल की उत्पत्ति अमेरिका के मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड में हुई थी। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी बास्केटबॉल है। वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में अटैक लाइन के ठीक पीछे और शेष 3 पीछे खड़े होते हैं। इस खेल की भी शुरुआत अमेरिका में 1895 में बताई जाती है। इसके जनक विलियम मॉर्गन थे। वॉलीबॉल श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल है। इसके मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। वॉलीबॉल को 1964 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गलत हैं। बास्केटबॉल 5 और इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्फ बॉल खेल। कॉर्फ बॉल
कोर्फबॉल को महिला और पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह खेल नेटबॉल और बास्केटबॉल से मिलता जुलता है। इस खेल में प्रत्येक टीम में 4 पुरुष और 4 महिला खिलाड़ी होते हैं। मणिपुर के सगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों के द्वारा दुनिया भर में किसके रूप में अनुकूल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोलो के रूप में। मणिपुर के एक संगोल कांगजेई खेल है जिसको खेल के प्रति उत्साही लोगों के द्वारा दुनिया भर में पोलो खेल के रूप में अनुकूल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? मैराथन के अंदर आधिकारिक रूप से 26 मील 385 गज की दूरी तय करनी होती है। मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर या बोल सकते हैं 26 मील 385 गज। यह आमतौर पर सड़क पर दौड़ी जाती है। यह दौड़ यूनानी सैनिक फिडिपिडिस की एक हरकारे के तौर पर मैराथन के युद्ध इसी के नाम दौड़ का नाम पड़ा था। एथेंस तक की दौड़ की याद में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? रैकेट से खेला जाने वाला खेल इनमें से है स्क्वैश। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। स्क्वैश एक रैकेट खेल है जिसे 2 खिलाड़ी एक छोटी खोखली रबर गेंद से 4 दीवारों वाले कोर्ट में खेलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताइए। तो राइट ऑप्शन रहेगा पुटिंग। ट्रैक एंड फील्ड का जो खेल है वो है भाला फेंक। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रदर्शित तस्वीर वाला भाला फेंक इवेंट को दर्शाता है। यहाँ पर तस्वीर दिया नहीं गया, वैसे ट्रैक एंड फील्ड वाला खेल जो है वो भाला को दर्शाता है, यहाँ पे तस्वीर देना था। ठीक है, और 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। तीरों का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तीरों का प्रयोग किया जाता है तीरंदाजी में, जिसको आर्चरी कहा जाता है इंग्लिश में। तीरों का प्रयोग तीरंदाजी खेल में किया जाता है। यह एक ऐसा खेल है जिसे एक निर्जीव लक्ष्य पर या शिकार में धनुष के साथ तीर चलाना शामिल है। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए पारंपरिक भारतीय खेल का नाम क्या है? तो उस भारतीय खेल का नाम है मलखंब। मलखंब, यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल है? साहसिक खेल निम्न में से कौन सा है? तो साहसिक खेल की बात की जाए तो पैराग्लाइडिंग। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पैराग्लाइडिंग एक बहुत ही मनोरंजक और साहसिक खेल है जिसमें हल्का फैब्रिक विंग जुड़ा होता है। पायलट इसी फैब्रिक विंग के नीचे बैठता है और आसमान में उड़ान भरता है। किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का प्रयोग किया जाता है? बैटन का प्रयोग किया जाता है रिले रेस में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। रिले की रेस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का प्रयोग किया जाता है। बैटन एक उपकरण का नाम है। यूरोपीय चैंपियनशिप कप या हेनकेप कप कौन से खेल से संबंधित है? रग्बी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेनकेप कप के नाम से भी जाना जाता है यूरोपीय चैंपियनशिप कप। यह रग्बी खेल से संबंधित है। विभिन्न खेल तथा उनसे संबंधित प्रमुख कप और ट्रॉफियां वहां पर दी गई हैं। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? ऑप्शन नंबर डी विल्सन जोन्स। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विल्सन लियोनेल्स गार्टन जोन्स भारत के अंग्रेजी बिलियर्ड्स एक पेशेवर खिलाड़ी थे। वे स्वतंत्रता के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो भारत के लिए पहले विश्व चैंपियनशिप यानी कि 1958 से 64 बनी। उन्हें वर्ष 1963 में अर्जुन पुरस्कार, 65 में पद्मश्री, 66 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? अंजू बेबी जॉर्ज है एथलेटिक्स। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की प्रसिद्ध एथलीट हैं। अंजू ने सितंबर 2023 पेरिस में हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहली बार विश्व स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार दिलाया था। अंजू बी जॉर्ज वर्ष 2003 में 25 वर्ष की उम्र में विश्व एथलेटिक्स में भारत की प्रथम पदक विजेता बनी। 2004 में अंजू बॉबी जॉर्ज को राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1951 1951 में।
भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 1951 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर एनआरएआई के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में एनआरएआई के अध्यक्ष श्री रणिंदर सिंह पटियाला रॉयल फैमिली के निशानेबाज हैं। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भैंसा को दौड़ाया जाता है। भैंसा गाड़ी दौड़ का आयोजन प्रमुख रूप से शिवमोगा और उत्तरी कर्नाटक के भागों में तथा कबाला का उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में किया जाता है। इस क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 28 जनवरी को राज्य ने पशुओं के क्रूरता निवारण अधिनियम को संशोधित करने का निर्णय लिया था। ज्ञात है कि इस अधिनियम को पशुओं पर होने वाली अनावश्यक क्रूरता और कष्टों को रोकने के लिए सजा देने हेतु लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? कौन से राज्य ने दिया गया है? मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम है क्ले पिजन शूटिंग। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दौड़ने वाले आयोजनों में लैप की गिनती कौन करता है? लैप की गिनती लैप स्कोरर करता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दौड़ने वाले आयोजनों में लैप की गिनती लैप स्कोरर करता है। फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल के अंदर किया जाता है? फ्री थ्रो का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बास्केटबॉल खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है जिसमें एक समय पर एक टीम के 5 खिलाड़ी कोर्ट में होते हैं और अपने विरोधी टीम के खिलाफ एक 10 फीट ऊंचे घेरे में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर नहीं है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में नहीं है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो अहमदाबाद के अंदर है। तो अरुण जेटली जो स्टेडियम है वो बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली के अंदर स्थित है और यहाँ पर दिया गया था बेंगलुरु के अंदर। तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और ईडन गार्डन के बाद भारत में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। यह 1833 में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल में एक बार में फर्श पर एक टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या 5 होती है। हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट ऊंचे घेरे में संगठित नियमों के तहत गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है? डंक शॉट शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बास्केटबॉल खेल में डंक शॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। डंक शॉट का मतलब बहुत ऊंचा कूदकर गेंद बास्केट के अंदर डालना होता है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका उद्घाटन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट है, गोताखोरी खेल कौन सी श्रेणी में आता है? गोताखोरी जो खोल आता है वो जलीय खेल के अंदर आता है। जलीय खेल की श्रेणी में आता है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। टेबल टेनिस चीन का है। टेबल टेनिस इंग्लैंड का है। क्रिकेट राष्ट्रीय खेल फ्रांस और ब्राजील का फुटबॉल है। दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड का रग्बी है और भारत, हमारे प्यारे भारत देश का हॉकी है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना। 170 रुपीज में कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ के साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1 जुलाई से 30 जुलाई 30 दिन मांगता हूँ आपसे। अगर आप 80 प्लस स्कोर करना चाहते तो मैं दिलाऊंगा गारंटी के साथ। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।